नहीं, मुझे तो कोई इब्हाम नहीं है, क्योंकि इलेक्शन तो 8 फरवरी ही को होना चाहिए। जो आज सेनेट में करारदाद पेश हुई है, तो इत्तेफाक से मैं उस वक्त वहीं पर मौजूद था। तो वो तो सेनेट के अरकान की अक्सरियत ने वो करारदाद मंजूर नहीं की। देखें कामरान साहब, अगर तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होता तो बाकी सब छोड़ें आप। एक चीज याद रखें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन का होना पत्थर पे लकीर है। तो अगर ये 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होता ना, तो फिर कल को कौन यकीन करेगा काजी फाइज ईसा साहब की बात पे। ये देखें ना, पाकिस्तान में तो कभी भी कोई इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुआ। तो अगर ये इलेक्शन फर्ज करें 8 फरवरी की बजाय आप 8 अप्रैल को कराएं, या 8 सितंबर को कराएं, या 8 नवंबर को कराएं, तो क्या वो फेयर एंड फ्री होगा? नहीं होगा। कभी भी पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जो लोग इलेक्शन डिले करना चाह रहे हैं, वो असल में इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते। तो अगर इलेक्शन एक दफा डिले हो गया, फिर ये इलेक्शन नहीं होगा। इसलिए जैसा भी है इलेक्शन, जो है ना, वो कहते हैं ना कि बदतरीन जमहूरियत जो है वो बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। तो मैं एक बेहतरीन आमरीत को नहीं समझता कि एक अच्छा ऑप्शन है। बदतरीन जमहूरियत ही ठीक है। अगर धांधली ज्यादा इलेक्शन होता है तो ठीक है, होने दें इसको। देखिए, आपको याद है कि जब पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैं कहता था कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। कौमी असम्बली की जब मुद्दत खत्म हुई तो मेरा ये मौकफ था 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। तो 90 दिन में भी नहीं हुआ। फिर ये 8 फरवरी का जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाक राय करवाया इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट साहब के दरमियान। तो अब अगर ये 8 फरवरी को भी नहीं होता, तो फिर आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन से इदारे की क्रेडिबिलिटी जो है वो कायम रह जाएगी। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, बहुत ही मारूफ न्यूज़ एनालिस्ट, बहुत मकबूल प्रोग्राम कैपिटल टॉक होस्ट करते हैं, जनाब हामिद मीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। ये फरमाइएगा कि आपका क्या अंदाज़ा है कि आज के माहौल के बावजूद जो भी इस वक्त हम कैफियत देख रहे हैं, बहरहाल इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तानियों की एक कसीर अक्सरियत जो है वो इस बारे में इब्हाम का शिकार है। क्या आपको भी इब्हाम है? नहीं, मुझे तो कोई इब्हाम नहीं है, क्योंकि इलेक्शन तो 8 फरवरी ही को होना चाहिए। जो आज सेनेट में करारदाद पेश हुई है, तो इत्तेफाक से मैं उस वक्त वहीं पर मौजूद था। तो वो तो सेनेट के अरकान की अक्सरियत ने वो करारदाद मंजूर नहीं की। देखें कामरान साहब, अगर तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होता तो बाकी सब छोड़ें आप। एक चीज याद रखें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन का होना पत्थर पे लकीर है। तो अगर ये 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होता ना, तो फिर कल को कौन यकीन करेगा काजी फाइज साहब की बात पे। तो इसलिए ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सेनेटर दिलावर साहब और हदायतुल्लाह साहब के अपने मामलात हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, 8 फरवरी को होना चाहिए। तो इसलिए किसी को अच्छा, अभाम नहीं होना ये चाहिए। आपकी बात हाँ, बजा, उसको आपकी बात बजा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पत्थर पे लकीर कहना बजा। इलेक्शन 8 फरवरी का शेड्यूल आ गया है, इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है, वो भी अपनी जगह बजा। जब 8 फरवरी हो गई है तो 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन आपने भी फरमाया कि अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो फिर उसके अपने असरात होंगे। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ मारूजी हालात देख के आपका मुशाहिदा जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो हालात हैं वो वाकई 8 फरवरी को इलेक्शन हमारे यहाँ हो जाएंगे? नहीं, देखे ना, जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया हुआ है तो इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं जी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है, तो मैं देख रहा हूँ 2008 में भी बड़ी खराब थी, 2013 में भी बड़ी खराब थी, 2018 में तो इलेक्शन के दिन कोयटा में धमाका हो गया था, लेकिन इलेक्शन कंप्लीट हो गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान, जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसने मुट्ठी भर दहशतगर्दों के सामने सरेंडर कर दिया है। तो मैं तो नहीं चाहता कि एक न्यूक्लियर स्टेट जो है वो दहशतगर्दों के सामने सरेंडर करे। इसलिए मेरे ख्याल से जो भी हो, जैसा भी हो, 8 फरवरी को इलेक्शन जरूर होना चाहिए। ये फरमाइएगा कि अभी भी आपने फरमाया कि होना चाहिए, आप एक उसूली बात अब भी कर रहे हैं। अभी भी आप अपना जो अंदाज़ा और मुशाहिदा है वो आई थिंक, या आप ये समझ रहे हैं कि 8 फरवरी को होगा इलेक्शन। मुझे ये बताइएगा कि किसी भी सूरत में 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए, चाहे वो मुनसिफाना हो, चाहे वो साफ शफाफ हो, चाहे वो तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे, वो तमाम पाकिस्तानियों को
अपना जो राइट ऑफ वोट है वो एक्सरसाइज करने का उसमें मौका मिले ना मिले, मगर बहरहाल इलेक्शन होना चाहिए। आप ये कीमत अदा करने को तैयार हैं? नहीं, देखें ना, पाकिस्तान में तो कभी भी कोई इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुआ। तो अगर ये इलेक्शन फर्ज करें 8 फरवरी की बजाय आप 8 अप्रैल को कराएं या 8 सितंबर को कराएं या 8 नवंबर को कराएं, तो क्या वो फेयर एंड फ्री होगा? नहीं होगा। कभी भी पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जो लोग इलेक्शन डिले करना चाह रहे हैं वो असल में इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते। तो अगर इलेक्शन एक दफा डिले हो गया फिर ये इलेक्शन नहीं होगा। इसलिए जैसा भी है इलेक्शन, जो है ना, वो कहते हैं ना कि बदतरीन जमहूरियत जो है वो बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। तो मैं एक बेहतरीन आमरीत को नहीं समझता कि एक अच्छा ऑप्शन है। बदतरीन जमहूरियत ही ठीक है। अगर धांधली ज्यादा इलेक्शन होता है तो ठीक है, होने दें इसको। तो लेकिन हामिद मीर साहब, ये आप ये कह रहे हैं होना चाहिए, अगर आप पूछ रहे हैं ना कि मैं क्यों कह रहा हूं कि होना चाहिए, इसलिए कि मुझे पता है कि जिन सेनेटर साहिबान ने आज सेनेट में ये करारदाद पेश की है और इसकी हमायत की है, वो कौन लोग हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे सेनेटर बने हैं और किसके इशारे पे वो इस तरह की बातें करते हैं। तो जाहिर बात है वो बड़े ताकतवर लोग हैं। तो उनके मुकाबले पे तो मैं यही कह सकता हूं कि भाई जो भी हो 8 फरवरी को इलेक्शन। ये जो इस वक्त आप जिन इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, और आप फिर मैं दोबारा जानना चाह रहा हूं कि आपको क्या आपको यकीन है कि ये इलेक्शन किसी भी हद तक, आई एम श्योर कि आपको नहीं यकीन है कि ये साफ शफाफ होंगे, या ये कि रिलेटिवली बेहतर होंगे, या ये कि वाकई जो इलेक्शन की रूह है, जो जमहूरियत की रूह है, कि तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े मिल जाएँ, उनको कैंपेनिंग का तरीक़ा मिल जाए, उनको इलेक्शनियरिंग का एक सहल मौका मिल जाए और आवाम जो हैं अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट दे दें। इसी को ही हम इलेक्शन कह सकते हैं ना? या हम पाकिस्तान में हमने ये तय कर लिया कि जो हमारी अपनी तशरीह होगी, जो हमारे अपने निज़ाम की एक तशरीह होगी, हम उसको इलेक्शन क्या करेंगे और हम नाज किया करेंगे कि हम जमहूरियत हैं और हमारे यहाँ इलेक्शन होता है? देखिए, आपको याद है कि जब पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैं कहता था कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। कौमी असम्बली की जब मुद्दत खत्म हुई तो मेरा ये मौक़िफ़ था 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। तो 90 दिन में भी नहीं हुआ। फिर ये 8 फरवरी का जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने इत्तफाक़ राय करवाया इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट साहब के दरमियान। तो अब अगर ये 8 फरवरी को भी नहीं होता तो फिर आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन से इदारे की क्रेडिबिलिटी जो है वो कायम रह जाएगी। अब अगर ये 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाता है तो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद फिर भी किसी ना किसी तरह जो एक बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसके कुछ उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले लेंगे। लेकिन अगर ये 8 फरवरी से भी डिले होता है तो फिर आप समझेंगे तहरीक इंसाफ का रास्ता तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर वो तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है, जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, कि आज सेनेट में जो निगरान वजीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब, उन्होंने करारदाद की मुखालफत की और उन्होंने कहा इलेक्शन 8 फरवरी ही को होना चाहिए। तो मैं क्योंकि वहीं पर मौजूद था और ये करारदाद पेश होने से थोड़ी देर पहले कुछ सेनेटर साहिबान जो हैं वो मुझे ये कह रहे थे, चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में बैठ के मुझे ये कह रहे थे कि निगरान वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है, आप ये समझे कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है, कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने मुर्तज़ा सुलंगी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उन्होंने पोजीशन ली है सेनेट में, उन्होंने उसको फुली एंडोर्स किया है। तो अब इसका मतलब है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो। तो अब अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो तो फिर 8 फरवरी को ही होना चाहिए। अगेन दोबारा मैं होना चाहिए का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जिन्होंने करारदाद पेश किया है और उसको सपोर्ट किया है वो निगरान वज़ीर आज़म से ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। तो मगर फिर भी क्या आप ये समझते हैं कि एक ऐसी हुकूमत जो एक इंजीनियर्ड इलेक्शंस के, एक मैनेज्ड इलेक्शन के नतीजे में सामने आएगी, जैसे कि गुज़िश्ता हुकूमत आई थी, इससे पहले कई बार पाकिस्तान में आई, और वो उसकी जिस किस्म की अवामी पजीराई हासिल होती है, जिस किस्म की उसको कौमी हिमायत हासिल होती है, जिस किस्म की उसको अलक़ाब मिलते हैं, अभी से ही आपको मालूम है कि एक मखसूस सियासी जमात को लाडला, नवाज शरीफ साहब को नया लाडला, ये तमाम चीज़ें कह दी गई हैं और ये बिला वजह नहीं है। और कोई ऐसा इलेक्शन या जिसको हम इलेक्शन कहें उसके नतीजे में इस किस्म की हुकूमत सामने आए, इस किस्म का निज़ाम सामने आए, तो क्या वो वाकई तसल्ली बख्श एक सिलसिला है, या ये कि हम इस बात को पहले यकीनी बना लें कि हमारे यहाँ वाकई
नियरली जेन्युइन एक इलेक्शन हो जाए, एक पहली बार हम कोई एक सही अंदाजे के इलेक्शन करा ले, यकसा मौके दे दे तमाम सियासी जमातों को, यकसा मौका मिल जाए, या ये कि नहीं करना चाहिए और हम एक बार फिर एक लाडली हुकूमत के लिए तैयारी करें, फिर चाहे हम भुगतते रहें उसको आइंदा 2 साल 3 साल जितने साल भी वो चल पाए। बड़े अदब से, बड़े एहतराम से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। 2018 में जब इलेक्शन हो रहा था तो यही सूरत हाल थी। हम उस वक्त भी ये कहते थे कि इलेक्शन होना चाहिए, और आप, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त भी कोशिश की जा रही थी कि इलेक्शन ना हो, और हमें पता था कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और हम पे बड़ा मुश्किल वक्त आएगा। हमने वो काट लिए 3.5 साल उनके। उसके बाद अब फिर जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई वो भी हमने निकाल ली। अब आप कहते हैं जनाब के एक इंजीनियर्ड इलेक्शन के जरिए एक लाडली हुकूमत आएगी, तो क्या वो मुनासिब है कि वो जो भी करेगी वो हम उसको बर्दाश्त करें? तो मेरा ख्याल है कि वो जो इंजीनियर्ड इलेक्शन में के जरिए जो भी लाडली हुकूमत आएगी उसमें सियासी लोग ही होंगे ना, तो वो सियासी लोग जो हैं वो हम पे पाबंदियां लगाएं, हमें गिरफ्तार करें, हम पे बगावत के मुकदमे कायम करें, उनके साथ लड़ा जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा तो उसके बाद फिर जो कुछ भी होगा उसके नतीजे में फिर जो कुछ होगा वो, मेरा ख्याल है कि फिर जो मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूं ना, ये बात करनी भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो भी है, जैसी भी है, गंदी है, बदतरीन है, कमजोर है, करप्ट है, तो जमहूरियत जैसी भी है इसको चलने दें और इलेक्शन होने दें। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद ऐसा गंदा और धांधली ज्यादा इलेक्शन भी नहीं होगा, फिर सिर्फ आपके और मेरे टीवी चैनल पे कुछ नतायज का ऐलान किया जाएगा बगैर पोलिंग के, और आपको वो कबूल करना पड़ेगा। तो ये जो इलेक्शन होगा इसमें ये सूरत हाल नहीं होगी जो अब हम जिस इलेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं। ये जो आपने एक बड़ा, बिल्कुल मैं उस पर मैं आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं कर रहा, बिल्कुल इज्जत के साथ, मगर जो अभी इलेक्शन हो रहा है ये बेहतर होगा इलेक्शन। देखे ना, इस इलेक्शन में क्या कुछ नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की कोशिश हुई, बीएनपी मैंगल का रास्ता रोकने की कोशिश हुई, रिटर्निंग अफसरान जो हैं उन्होंने बड़े ही भूंडे तरीके से सैकड़ों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जब ट्रिब्यूनल्स में वो हाई कोर्ट के जजेस के सामने लोगों ने अपीलें दायर की तो 95% जो अपीलें हैं वो उनका फैसला जो है वो उम्मीदवारों के हक में आया है और रिटर्निंग अफसरान जो है उनके खिलाफ आया है। तो अब इसके बाद अगले मरहले में मजीद प्रॉब्लम्स भी होंगे। लेकिन आप ये देखें ना कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने अगर रिटर्निंग अफसरान के जरिए एक पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश किया तो जुडिशरी ने उनको रिलीफ भी तो दिया ना। लेकिन अगर 8 फरवरी को ये इलेक्शन नहीं होगा तो उसके बाद फिर ये सारा प्रोसेस जो है ये दोबारा होगा, और दोबारा ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में से कुछ उम्मीदवारों का निकल के इलेक्शन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जो लोग इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं दरअसल वो किसी ना किसी का रास्ता रोकना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही अभी जो हमने एक इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस दौरान जो कैफियत थी वो मैं और आप हम सब उसकी अक्कासी भी करते रहे, और हमें मालूम है कि वहाँ उस वक्त क्या हुआ, माशी सूरत हाल क्या थी, सियासी सूरत हाल क्या थी, स्ट्रेटेजिक मामलात क्या थे। लेकिन उसके बाद फिर पीडीएम की हुकूमत आई, ये तो एक जमहूरी हुकूमत आ गई, इसको नून लीग लीड कर रही थी, इसमें जरदारी साहब भी थे, इसमें बिलावल साहब भी थे, और इसमें जो आवाम को जो रिज़ल्ट्स मिले हैं, जो आवाम को इस दौरान जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, जो हमारी मईशत की कैफियत हुई है, जो हमारे एक्सचेंज रेट का हाल हुआ है, जो हमारे जो डार साहब के मामलात जिस तरह से IMF के साथ चले हैं, इसकी भी तो कोई आवाम में कोई बड़ी कोई दिलकश याद तो नहीं होती ना कि देखें जमहूरियत आती है तो किस कदर बेहतर अंदाज से हुकूमत चल रही होती है, किस कदर बेहतर अंदाज से। और अभी आपने आज़ादी राय की और डेफिनेटली जो मीडिया की आज़ादी उसकी बात की, और मैं आपकी कुर्बानियों की भी मैं बिल्कुल कदर करता हूँ। लेकिन क्या ये जो पीडीएम के ज़माने में हमें इजहार राय की आज़ादी थी, क्या ये भी वो इजहार राय की आज़ादी है जिसके हम मुंतज़िर हैं कि एक बार जमहूरियत आए तो हमें वो इजहार राय की आज़ादी मिल जाए? देखें, जो पीडीएम का दौरे हुकूमत है उसमें जो पिछली कौमी असम्बली थी उसने ह्यूमन राइट्स और आज़ादी इजहार पर पाबंदियां लगाने के लिए बहुत बदतरीन किस्म के बिल मंजूर किए, और जब हमने उन बिलों की मुखालफत की तो हम पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन आप ये देखें ना कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होता तो उसके बाद तो फिर
आज सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि फिर तो इलेक्शन भूल जाए ना, फिर इलेक्शन नहीं होगा। और मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ये कुछ लोगों का रास्ता अभी तक रोकना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों को कुछ लोग चाह रहे थे कि रिटर्निंग अफसरान के जरिए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएं और वो बैलेट पेपर तक उनका नाम ना आए, तो उनमें से तो बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो निकल गए हैं, जुडिशरी ने उनको रिलीफ दे दिया है। तो ये जो अभी टाइम लिया जाएगा, टाइम गेन किया जाएगा 8 फरवरी के बाद, जितना भी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, तो इसमें जहां से रिलीफ मिल रही है तो वहां वो रास्ता रिलीफ का बंद करने की कोशिश की जाएगी। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जस्टिस काजी फाजिसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस हैं, तो अभी उनके 8-10 महीने बाकी हैं। क्या तो क्या कौन उनकी बात पे यकीन करेगा? एक मजाक बन जाएगा आपका चीफ जस्टिस। क्या ये जो आप कह रहे हैं कि ये जिस खदशे का आप इजहार कर रहे हैं, क्या यही वजह है कि आज जब सेनेट से ये करारदाद मंजूर हो गई, एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, इसकी सिंबॉलिक बहुत वैल्यू है, पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पे इस पर एहतजाज किया है, शरीर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन नून लीग का कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। नवाज शरीफ साहब खामोश है, मरियम खामोश है, शहबाज शरीफ साहब खामोश हैं, और पूरी टॉप लीडरशिप जो है वो नून लीग की, वो उसका लगाव 8 फरवरी के साथ मैं समझता हूँ कि इतना भी नहीं है जितना आपका है। नहीं, देखें, वहां पे आज मैं क्योंकि वहां मौजूद था, तो पार्लियामेंट हाउस में इसहाक डार साहब भी मौजूद थे, और अफनानुल्लाह साहब जो हैं उन्होंने जो तकरीर की है और जो उन्होंने पोजीशन ली है, मैंने तो जितने भी मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात किया वो सारे उनकी पोजीशन को एंडोर्स कर रहे हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब को कम से कम कहना चाहिए था कि अफनानुल्लाह ने जो पोजीशन लिया है वो पार्टी की पोजीशन है, कम से कम मरियम औरंगजेब साहब ये बात कर देती। लेकिन अगर उन्होंने नहीं की तो उन्होंने तरदीद भी नहीं की। लेकिन आप ये देखें कि आज जो गुरदीप सिंह साहब थे, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, जब अफनानुल्लाह साहब तकरीर कर रहे थे तो वो तायद में सर हिला रहे थे, और उसके बाद सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने भी जो अफनानुल्लाह साहब हैं उनके मौक़िफ़ की हमायत की है, और पीपल्स पार्टी भी कर रही है। तो ये देखे ना, ये जिन लोगों ने ये करारदाद पेश की है, इस करारदाद की मेरी नाकस राय में तो कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कि यही जो हाउस है सेनेट का, ये सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जो करारदाद थी पिछले साल के जो जनरल इलेक्शन है 90 दिन के अंदर करवाया जाए, यूनानिमस रेजोल्यूशन मंजूर हुई थी। तो वो जो यूनानिमस रेजोल्यूशन है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट या कौमी असम्बली की जो रेजोल्यूशन होती है वो बाइंडिंग नहीं होती। लेकिन आप ये देखें कि ये करारदाद जिन लोगों ने पेश की है, उन्होंने इस करारदाद की वजह से आज बड़े अरसे के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को एक पेज पे इकट्ठा कर दिया है। ये उनके लिए खतरे की घंटी है, जो अपने आप को सबसे ज्यादा मुहिब वतन और सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं। हाँ हामिद साहब, मगर ये जो हमारी तीनों जमातें हैं, ये थी ना जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज तहलील हुई और 90 दिन में इलेक्शन होने थे, ये थी ना जब कौमी असम्बली तहलील हुई और 90 दिन में इलेक्शन होने थे, तो ये इलेक्शन तो होने थे ना, और नहीं इलेक्शन हुए, यही तीनों जमातें थी ना उस वक्त भी, ये अपने एक सफ़े पे थी और आज भी ये एक सफ़े पर है। नहीं, उस वक्त एक सफ़े पे नहीं थी जी, उस वक्त ये एक सफ़े पे नहीं थी। उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोशिश थी कि इलेक्शन 90 दिन में ना हो, सिर्फ तहरीक इंसाफ चाहती थी कि इलेक्शन 90 दिन में हो। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि आज तीनों पार्टियां जो हैं वो चाहती हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो, और इसके लिए 2 पार्टियां खुल के सामने आ गई हैं, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, और जो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है वो अफनानुल्लाह साहब ने बयान कर दिया है। अब आपको भी अच्छी तरह पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्यों खामोश है, लेकिन अंदर से तो वो अफनानुल्लाह, मेरे भाई हामिद भाई, ये अफनानुल्लाह साहब का मौक़िफ़ और उनके वालिद मोहतरम मुशाहिदुल्लाह साहब के मौक़िफ़ की क्या अहमियत होती है, और फिर क्या उनका बेचारे अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, वो किस उसमें पहुँचते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो अफनानुल्लाह का मौक़िफ़ हो वो नवाज़ शरीफ साहब का भी मौक़िफ़ हो, शहबाज शरीफ साहब का भी हो। ज़ाहिर है कि उसकी कुछ झलक नज़र आ जाती है। अगर आज की कैफियत पे बेचैनी होती या इस्तराब होता तो हमें पता है मुस्लिम लीग नून किस तरह से रिएक्ट करती है। एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल हैं, वो सामने आ जाते, नवाज शरीफ साहब का तहरीरी या शायद आजकल सामने नहीं आते मीडिया के, वो वैसे कोई बयान दे देते। मगर आप जो इस रिस्पॉन्स को आप अगर ये समझे कि ये वाकई मुस्लिम लीग नून की पूरी हिमायत है इस बात पे कि आज की जो कार्रवाई है ये गलत है,
वो मैं उसको मेरे ख्याल में शायद ये तस्लीम करना मुश्किल होगा। नहीं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि इसहाक डार साहब पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग में ही मौजूद थे और अफनानुल्लाह साहब उनके राब्ते में थे, तो ज़ाहिरी बात है अगर उन्होंने जो भी इतनी लंबी तकरीर की है और उनको पीछे से बुलिंग की कोशिश भी कर रहे थे बीएपी के सेनेटर्स, तो मैं अपनी मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि अफनानुल्लाह साहब ने जो तकरीर की है वो उनकी पार्टी का मौक़िफ़। सर आंखों पे बहुत बहुत शुक्रिया।